माय डियर कैंडिडेट, मेरे साथ में प्रिया है। वैसे इसकी 2 ज्वाइनिंग्स हुई हैं। इसके पहले भी बताएगी अपनी डिटेल, इसने क्या किया है, क्या पढ़ाई, इसका एक्सपीरियंस यहाँ से क्या रहा, क्या ये अंतर महसूस करती है संस्कार सोसाइटी के बारे में। आज भी तीसरा इंटरव्यू भी इसका हुआ है। कुछ चीज़ों में मैंने उनको पहले एक जगह ज्वाइनिंग नहीं करी थी, फिर मैंने उनको ग्रिल किया कि तुमने गलती करी। अभी ये सब रियलाइज़ भी कर रही हैं और ये लगातार जुड़ी हैं। इनको मतलब मुझे लगता है कि शुरुआत से लेकर के लगातार मेहनत कर रही है और उसकी जो प्रोफाइल है वो आसान नहीं होगी मिलना। फिर भी चलिए यहाँ से उनको प्लेटफॉर्म मिला। प्रिया, मैं ये चाहता हूँ, मैंने खासतौर से वीडियो बनाने को इसलिए कहा कि वो कैंडिडेट जो पहली बार कंसल्टेंसी जाते हैं, परेशान होते हैं, उनको नहीं समझ में आता है तुम्हारी प्रोफाइल क्या है, तुमको क्या अंतर महसूस आया, उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। इससे मैंने उनको इधर बैठा कर रखा कि तुम हो तो पूरा वीडियो बना दो, उससे कुछ लोगों को जानकारी सही मिल पाए कि वो तो भटकते रहते हैं इधर से। हाँ, शेयर करो। मेरा नाम प्रिया वर्मा है। मेरी प्रोफाइल है फैशन डिजाइनिंग डिजिटल डिजाइनर की। मैं यहाँ 2022 में मार्च में सर के पास आई थी अपने एक सीनियर के थ्रू। पहली बात तो मैं यही कहना चाहूँगी सबसे कि जो भी यहाँ पे आए पॉजिटिव एनर्जी से आए कि हाँ मतलब एक बार आके देखिए, सर से मिले। क्योंकि मैं भी जब पहली बार आई थी तो मुझे ये नहीं पता था कि सर ये क्या है, क्योंकि कंसल्टेंसीज बहुत सी होती है तो उसको लेकर कंफ्यूजन था। मगर जब मैं यहाँ आई सर ने मतलब मुझे बताया कि संस्कार सोसाइटी किस तरह से काम करती है। और मतलब मेरी ज्वाइनिंग तो लग ही रही थी कि पहली ज्वाइनिंग मेरी 3 दिन में ही सर हो गई थी। संस्कार इंटरनेशनल में मेरी पहली ज्वाइनिंग अंजलि वाला जो इंटरव्यू हुआ था। ऐसा वहाँ पे अच्छा, इसके साथ एक अच्छी चीज़ थी, मुझे याद आई, इसने अपनी ओर से की फैशन डिजाइनिंग में फ्रेशर थी और इसने बहुत सारे डिजाइन बना रखे थे, पोर्टफोलियोज बना रखे थे। उसने हमें मदद करी ज्वाइनिंग में। यानी कि अगर आप आईटी के तो कुछ आपने बना रखा अपना है तो वो हमें मदद करता है। जो भी आपकी स्किल है मतलब उसके लिए आप कुछ ना कुछ कोई प्रोजेक्ट या कुछ डेवलप करके रखिए, जिससे कि हम किसी कंपनी में जाते हैं या सर को भी समझाना आसान होता है, उनके लिए ये आसान हो जाता है कि इस कैंडिडेट के पास ये स्किल है तो हम उसे इस कंपनी में भेज सकते हैं। उससे पैकेज भी अच्छे मिलते हैं। और स्टार्टिंग में अगर कोई फ्रेशर है तो उससे रिक्वेस्ट करूँगी कि वो सीखने के लिए पहली ज्वाइनिंग में, क्योंकि सर कभी कभी हमें भी नहीं पता होता कि हमें ये सब आता है। जब हम कंपनी में गए तो हमने देखा हाँ ये हमें आता है, हम कर लेंगे। और मतलब उन्हें भी अच्छा लगा सर कि मतलब ये कर ले रही है। हाँ तो सर उस वो तो कॉन्फिडेंस आता ही है फिर धीरे धीरे। और अब मेरी यहाँ से शायद 20वीं ज्वाइनिंग होगी और वो भी सर की वजह से। बीच में मैंने एक गलती भी की, लेकिन मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी। उसमें मुझे याद है, मुझे बहुत अच्छे से याद है प्रिया, क्योंकि उस कंपनी के एचआर का फ़ोन बार बार आ रहा था मेरे पास और उसको किसी ने बता दिया था वो डिस्टेंस से वो दूर करके। और मुझे लग रहा है इस कंपनी में अगर ये पहुंच गई तो अब मुझे दोबारा से किसी को तलाशना नहीं है। और इसने मेरी इस वक्त गाइडेंस नहीं मानी और उसको किसी मतलब लोग गाइड करते थे, घर वाले बाहर वाले, चीज़ें दूर है ये वो, तो किसी से बंदे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं आजकल। वो ये नहीं समझ पाते एज ए मेंटर मैं जब गाइड करूँगा तो मुझे आपसे मतलब नहीं, मुझे आपके फ्यूचर से मतलब है। आप जब एक जगह सेट हो जाओगे तो आप समझिए कितनी बड़ी खुशी होती है कि इस बंदे की। और अभी फीमेल में और सेट होना बहुत ज़रूरी है। उनको घर भी देखना है, अपनी लाइफ भी है, बहुत कुछ होता है फीमेल के साथ में। तो फीमेल का एक जगह सेटिंग हम सबकी जिम्मेदारी में आता है। इसलिए सुबह उसको किसी से इन्फ्लुएंस हो गई। होता क्या है, लोग क्या करते हैं आज अपने रिलेटिव, अपने आसपास पड़ोसी, इन सबको अपना शिक्षक मान लेते हैं। सही पूछिए, वो गलत नहीं होते हैं, वो आपके फेवर में बात कर रहे होते हैं, लेकिन होता क्या उनके पास जानकारियों की कमी होती है, इन्फॉर्मेशन नहीं होती उनके पास में, और वो उसी इन्फॉर्मेशन से फ्लोट करते हैं। तो मुझे आज भी याद, मुझे बहुत गुस्सा आया था उस वक्त। 3 से 4 बार उन्होंने फ़ोन किया, मैंने उसको किया, फिर मैंने कहा तुम बाद में पछताओगी। अभी वो रियलाइज़ कर रही है तो चलो खत्म हो गई बात। उम्मीद है ईश्वर उससे और भी अच्छी चीज़ उसको देने के करीब ला रहा है, शायद आ जाएगा और अच्छा। लेकिन हमें उसके लिए टाइम, उसके लिए स्ट्रगल थोड़ा सा करना पड़ा। एक वो एक्सपीरियंस था। और कुछ ऐड करना चाहती हूँ? यही मैं समझाना चाहूँगी, गोल्डन अगर संस्कार सोसाइटी में आप आए तो 100% ट्रस्ट के साथ आए, क्योंकि सर किसी को भी गलत ज्वाइनिंग नहीं देते हैं ना ही, क्योंकि सर तो ग्रोथ देखते हैं कि आप अगर यहाँ 12 से आए तो कल को आप 22 पे 40 पे जाएँ। तो इसके लिए ट्रस्ट के साथ आए। और एक्चुअली ये भी आपको होता है, जैसे इसने बात कही तो एक बात याद है, ये भी हम सबको नहीं दे पाते। अब मान लीजिए आपका हमारे सामने परफॉर्मेंस इतना खराब है कि आपको पहले एक जॉब की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल दिक्कत है और आपके पास वो टैलेंट है नहीं। पहले आपको जॉब मिलना जरूरी है, फिर आपसे हम ग्रोथ की बात कर पाएंगे। अर्निंग है नहीं, माइंड एकदम आपका फंसा हुआ बीच में है, मन लग नहीं रहा, घर की दिक्कतें अलग है, अपनी पर्सनल दिक्कतें अलग है, आपको गाइडेंस काम नहीं करेगा, ज्ञान नहीं काम करेगा, नॉलेज काम नहीं करेगी। उस वक्त जिसके साथ क्या था कि इसके पास खुद भी बना रखा था, सीखने में भी माहिर थी और ये आगे बढ़ भी रही थी और अपने घर के खर्चों को मेंटेन करने के लिए भी अर्निंग में आ रही थी, हमें घर से नहीं लेना पड़े कम से कम, ये सोच के साथ ही आई थी। यही लोग हमें ग्रोथ दे पाते हैं।
वो लोग जो बहुत परेशान है, तो आप सर आप करा दीजिए, सर आप पूरा जुगाड़ से एंट्री करा दीजिए, सर आप हमारा सब कुछ कर दीजिए। अरे हम नहीं करेंगे, हमारे घर की कंपनी नहीं है। कंपनीज को रिक्वायरमेंट है प्रोफाइल पे, उस प्रोफाइल को मेंटेन करने से आपकी जॉब आती है जो कॉलेजेस नहीं बताते हैं, और वो काम कुछ घंटों में भी कर सकते हैं आप, जैसे इसने कर लिया। इसका पुराना एक्सपीरियंस और इंटरव्यू पूरा काम कर दिया। फैशन डिजाइनिंग में कानपुर में कोई उम्मीद नहीं करता होगा कि जॉब उसको मिल सकती है, मुझे भी उम्मीद नहीं थी, उसको मिली। मुझे खुद नहीं पता। हाँ, यहाँ मेरे साथ वाली जो फ्रेंड थी वो लखनऊ में कर रही हाँ, है, और उसके क्या नाम था कशिश। सर? हाँ, कशिश। हाँ, अब ये देखिए, तब से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी आज तीसरी जॉब है, घर के पास में भी है, कर भी रही है। आज अपने ब्रदर को भी लेकर के मेरे पास आई थी गाइडेंस देने के लिए, तो मुझे अच्छा था। हमारी एक बात सुन ली कि वीडियो एडिटर हमें चाहिए था। हमने कई बार कहा था डिजिटल के लिए, और उसमें एक कैंडिडेट तो हमारे पास आज ज्वाइन कर चुका है, एक और दूसरे कैंडिडेट के ब्रदर के रूप में भी हम ज्वाइन करा रहे हैं। देखिए, अच्छी बात यह है कि हमारी संस्था में भी जो रिक्वायरमेंट थी उसने उस बात को ध्यान दिया, कम से कम वीडियो देख रही है। और भी इसने कहा सर हमें डिजाइनिंग के लिए आप मुझे बताइए, मुझे डिजाइनिंग में पॉम्पलेट या कोई फ्लैक्स वगैरह बनाना है। आज इसने अपनी सर्विसेज को रेंडर करने के लिए यहाँ पे कहा। आपको भी जरूरत है ऐसे ही, जब आप संस्था से जुड़ते हैं तो संस्था के साथ में आप अपनी क्या सेवाएं दे सकते हैं, किन किन जगह पे कर सकते हैं। अभी मैंने इसको बोला, इसके सामने जो कंपनी के एचआर का जब फोन आया तो मैंने इसको बोला, देखो ये रिक्वायरमेंट मर्चेंडाइजर की हमारे पास आई है, सेफ्टी की आई है, इन कंपनी की रिक्वायरमेंट के लिए जो हमें कैंडिडेट चाहिए वो तुम अपनी ओर से भी शेयर करो, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे बात पहुंचा सकते हैं, जिससे हर कंपनी को मोबिलाइज कर पाएं। ये भी बहुत जरूरी होता है माय डियर कैंडिडेट। बहुत देर से मैंने इसको बैठाना है, बट मैं अपनी बात पूरी आपके साथ पहुंचा पाया। और कुछ कहना सर आपका और अभिषेक सर का थैंक्स करना चाहती हूँ। सर आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, गाइड किया, एंड अब मुझे मतलब पता है कि संस्कार सोसाइटी से हमेशा जुड़े रहना, क्योंकि ये इससे मुझे अच्छी ग्रोथ मिली। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।